हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट, और ये जो एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 384 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले जो आप लोगों को वीडियो मिला है इस टॉपिक के ऊपर 383 वीडियो मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें मैंने अब तक में 19,500 क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इतना भी क्वेश्चन करके जाते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 85% क्वेश्चन जो पीटी में आएगा यहीं से आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी काफ़ी ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है दोस्तों। तो आप इसको जो है स्टडी कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उस पर आपको मिलेगा। तो इसमें 50 आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स होगा। टोटल 50 क्वेश्चन होगा। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आप लोगों के लिए शामिल किया हूँ, यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा कहलाती है, यानी कि एक मानचित्र में समान दाब वाली जो रेखा होती है ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाता आइसोबार। क्या कहलाता? आइसोबार कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। यानी जो गियर होता है ना, गियर, इसका अनुपात क्या रखता है ये पूछा गया है। तो गियर का अनुपात होता है 1 के बराबर या 1 से अधिक। क्या रखता है? 1 के बराबर या 1 से अधिक। जैसे गाड़ी में यानी कि फर्स्ट या इससे अधिक, ठीक है, तो ये होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? जो योजना अवकाश है किसके बाद घोषित किया? कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद? तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है कि प्रथम आपका योजना अवकाश यहाँ पे दिया गया था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला चौथा क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपका 4 नंबर में, नगर कोझिकोड कहलाता है। ये जो नगर कोझिकोड है अब क्या कहलाता था? कहलाता था पहले, ठीक है ना, पहले, ठीक है। पहले ये कालीकट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? कालीकट के नाम से जाना जाता था। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, चीन की संसद कहलाती है, यानी कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, ये कहा जाता है चीन की संसद का। इसका देखिए इंग्लिश में भी लिखा रहेगा ऑप्शन में कभी कभी, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या होगा? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अगर हिंदी में ऑप्शन दिया होगा तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेब? हार्बर वेब अर्थ है जापानी शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे जो आपका सुनामी है, इसी का शब्द, इसी का अर्थ है हार्बर वेब, इसका नाम है, इसी का अर्थ है यहाँ पे सुनामी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, मतलब कि कहाँ पे? तो यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ये सिंह नहीं है, बाकी सभी का है। बढ़ते हैं आप 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 8 नंबर का क्वेश्चन, कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो किस राज्य में ये पड़ता है? अभी वर्तमान में भी है दोस्तों। तो ये आपका जो बिहार है, बिहार में ही पड़ता है अपना नालंदा, ठीक है। और जो प्राचीन समय में ये जो शिक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी ज्योग्राफी से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, यानी कि यहाँ पे जो इक्विनॉक्स है, किस दिन इक्विनॉक्स दिवस कहलाता है ये पूछा गया। तो इक्विनॉक्स दिवस जो है ये आपका 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका 10 नंबर में, यह राजनीतिक विज्ञान दुर्घटना में मारे गए। यह राजनीतिज्ञ, यानी कि ये राजनीतिज्ञ था, ठीक है, तो विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो यहाँ पे जो आपका राजीव गांधी है, संजय गांधी, इनका जो है कि विमान दुर्घटना में मृत्यु हुआ था, ठीक है। इसको तो खैर बम से मारा गया था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में, विधि का शासन संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? विधि की का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली का एक विशेष विशिष्टता है? तो ये जो है आपका
ब्रिटेन का संविधान का विशेषता है। कहाँ का संविधान? ब्रिटेन का संविधान। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है ना, रीट के बारे में पूछा है। तो देखिए एक रीट जो है ये कोई भी उच्च न्यायालय या जो है इसको जारी कर सकता है रीट को। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो बिजली की तार जोड़ते हैं ना, ये तार को जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है तार से दूसरे तार में, ठीक है, और तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन कहलाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से लिया गया है आपके लिए 14 नंबर का, अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण, ये आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोग एक क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से जरा वीडियो को देखिएगा। तो थायराइड जो है, थायराइड ये क्या होता है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है ये, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 15 नंबर का कि पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, यानी कब तक थे? ये तो आप सभी को पता है 1947 में ये बना था, ठीक है। तो ये कब तक रहा था, ठीक है ना? तो ये आपका 1964 तक रहा था। इसके बाद इसकी बेटी जो है इंदिरा गांधी बनी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे 64 वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर साइंस से बिहार दरोगा में आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन, या तो 3 पूछे या तो 4 पूछना ही पूछना है। तो दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सी अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? मतलब हम लोग जो काउंटिंग करते हैं कंप्यूटर के द्वारा, इसमें कौन सा अवयव इसका कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इनका ये इन्हीं का ये प्रोसेसिंग करता है गणना का। अगर ये भाग बोले तो सीपीयू का ये एक भाग होता है। किसका? सीपीयू। एक चीज़ और पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे यू होगा, ठीक है। और ये कंप्यूटर का दिमाग यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 217 नंबर में कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी होगा, जो जानता होगा महीने का नाम, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए डिफिकल्ट है। तो सबसे पहला महीना जो भारतीय कैलेंडर का होता है चैत्र होता है, यानी चैत, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लास्ट भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा लास्ट के बारे में कि ये जो आपका बैसाख होता है, बैसाख ये लास्ट का महीना होता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस किस कारण मनाया जाता है? यानी कि 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। तो इस किसके जन्मदिन पे मनाते हैं, ये पूछा गया है। तो ये जो एस राधा कृष्णन कहे या राधा कृष्णन कहे, इन्हीं के जन्मदिन पे मनाते हैं। और ये जो पहले क्या थे? शिक्षक थे, और ये उपराष्ट्रपति भी बने और राष्ट्रपति भी बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रगीत इस उपन्यास से लिया गया है। किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रगीत आनंद मठ से लिया गया है। इसके जो रचिता है जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहला तो कौन है आपका? माउंट है। दूसरा क्या है? ऊंची चोटी है K2। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? यानी कि यहाँ पे पूछा है K2 जो है किस पर्वत श्रृंखला का ये श्रृंखला का हिस्सा है? तो पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा। किसका? पूर्वी काराकोरम का, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर का कि भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना है? देखिए अभी जो वर्तमान में है 28 राज्य है और प्लस जो है 8 आपका संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे 28 8 देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन इसका अभी जो फिलहाल आपको लगाना है बी ऑप्शन लगाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जहाँ से लिया हूँ ये पुराने क्वेश्चन है, इसलिए इसमें जो है कि साथ ही ऑप्शन दिया हुआ है। मैं बता दिया हूँ कि आपको करेक्शन के साथ करना है, तो यहाँ मैं बता दिया हूँ 28 + 8 है। 28 आपका अभी राज्य है और ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों के बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है?
सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? तो ये अंतर देखा जाता है सरकार का संसदीय स्वरूप में। किसमें? सरकार के संसदीय स्वरूप में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 23 नंबर में कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच है। एक तरफ तो आपका कौन सा नदी है? ताप्ती नदी है, ठीक है, और बीच में ये आपका सतपुड़ा है, और दूसरे साइड कौन सा नदी है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सतपुड़ा, ठीक है। तो सतपुड़ा के बाद यहाँ पे जो नदी है ये आपका नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी, ठीक है। बीच में आपका सतपुड़ा पड़ता है। तो याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है यहाँ से। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये आपका 8,848 मीटर में है। किस में है? मीटर में है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मीटर में है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसका लगभग में दिया हुआ है। तो लगभग में आपका इसका कौन सा होगा? 8,850, यानी कि 8850। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर का कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। तो किसके लिए मित्र की तरह काम करता है? तो मित्र की तरह जो काम करता है ये करता है लोक लेखा समिति के लिए। किसके लिए? लोक लेखा समिति के कार्य के लिए, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 26 नंबर क्वेश्चन है कि यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। तो सबसे पहले नमक का उत्पादक चुन लीजिए। राजस्थान नमक का उत्पादक है, गुजरात भी नमक का उत्पादक है, और तमिलनाडु भी नमक का उत्पादक है। यहाँ पे जो अपना बिहार है दोस्तों, यहाँ पे नमक उत्पादन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो यहाँ पे जो विजय घाट कहते हैं ये आपका जो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, इन्हीं को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, यानी किस वर्ष चुने गए थे ये पूछा है। तो प्रथम बार ये 1929 में जो है कि कांग्रेस पार्टी के क्या चुने गए थे? अध्यक्ष चुने गए थे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, स्वतंत्रता को किस प्रकार की स्वतंत्रता को किस प्रकार की सीमित किया जा सकता है, यानी जो आज़ादी है इसको किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है? तो इसको सीमित जो किया जा सकता है विधि द्वारा, यानी कानून के द्वारा इसको जो है कि सीमित किया जा सकता है। किसको? फ्रीडम को, यानी स्वतंत्रता को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 30 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों आलम आरा। कौन सा? आलम आरा। अगर यहाँ पे पहली फिल्म तो ये राजा हरिश्चंद्र होगा, और ये फिल्म था मुख था। क्या था? मुख था, यानी इसमें आवाज़ नहीं था, आवाज़ आलम आरा था, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। अगर पूछे पहली फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र, अगर पहली बोलती फिल्म पूछे जिसमें आवाज़ था तो ये आलम आरा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, तो यहाँ पे श्यामची आई को पहली फिल्म पुरस्कार मिला था। किसको? श्यामची आई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा आंसर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का यहाँ पे सामान्य उत्पाद है, इनमें से कौन सा है? तो इसके समान उत्पाद है जल, ठीक है। क्या है? जल, यानी कि दोनों में जल का काम होता है। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार इनके चुनाव में शामिल होता है, यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होता है, ठीक है। तो ये होता है समिति। कौन होता है? समिति होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर का क्वेश्चन है, वाक्यांश यानी कि सेंटेंस जस्ट डू इट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में जस्ट डू इट, ठीक है ना। ये किस कंपनी से संबंधित या किस कंपनी का टैगलाइन है? तो ये आपका जो नाइक है, नाइक स्पोर्ट वगैरह के सामान बनाते जूते वगैरह, तो ये इसी का ये टैगलाइन है, या टैगलाइन कहे या वाक्यांश कहे, एक ही चीज़ होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर का है। पूछा गया है कि एन
पूछा गया है इसमें NASID, क्या पूछा गया है? NASID यानी दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है, इसके लिए आता है, यानी किसके लिए आता है ये नासिद? तो ये जो है आपका इन्फ्लेमेटरी, किसके लिए आता है? इन्फ्लेमेटरी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बायोलॉजी की क्वेश्चन है 36 में। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, जो ओमेगा 3 है ये किसका वर्ग है, यानी किसका क्लास है, ये पूछा गया है। तो ये जो वर्ग है ये आपका वसीय अम्ल का एक प्रकार है या वर्ग है, कह सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर में कि उस प्रथम उपग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो ये किस खोज में पता चला था? तो ये केपलर 16b, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16, यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, इसको लिखा हुआ भी है हिंदी में, केपलर 16b। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है दोस्तों 38 में। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुआ। ये तकनीक संभव हुआ किसके? रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद इसके जो खोज से दोस्तों क्या संभव हुआ ये पूछा गया है। तो जो टीकाकरण है ये संभव हो पाया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 39 में। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो पहला कुलपति जो है APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बायोलॉजी से है, पूछा गया कि निम्न का कारण विषाणु है, किसका कारण इसमें विषाणु ये बताना है। तो यहाँ पे जो रेबीज है, रेबीज विषाणु से होता है, जैसे कुत्ते या बंदर के काटने से ये होता है। ठीक है ना, रेबीज और विषाणु जनित रोग है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स से एक क्वेश्चन है, गति का अध्ययन कहलाता है। जो गति होता है दोस्तों इसका अध्ययन क्या कहलाता है? गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमेटिक्स। क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहा जाता है गति का अध्ययन को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 42 नंबर में, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? ये जो क्वांटम सिद्धांत है इसका सुझाव किसने दिया था? तो इसका जो सुझाव दिया था दोस्तों ये दिया था प्लैंक ने। किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 43 नंबर में, EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई किसके लिए आता है, यानी कि E4 क्या होगा, यानी E4 क्या हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो E4 का मतलब होता है दोस्तों इक्वेटेड। क्या होता है? इक्वेटेड, यानी सामान्य। अगर कोई आप मान के चलिए कि 20,000 का सामान लेते हैं, ठीक है, और इसको 5 किस्तों में अदा करना होगा तो कितने होगा? 4,000 का एक किस्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं EMI। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 44 नंबर में कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका लक्ष्मीबाई है, इसे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 45 नंबर में कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो क्षत्रिय आपका बुद्ध के युग में विशिष्ट पहचान रखते थे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 46 नंबर में कि अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती, यानी कि ये जो सेना था जो ओसामा बिन लादेन को मारा था इसका किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सील कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सील, SEAL। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया? तो देखिए लास्ट सफर को जो चित्रित किया था ये किया था लियोनार्डो दा विंसी। किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी किया था। इन्हीं का ये कला है, इन्हीं का चित्रकला है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, मैं आर मार्क कर रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 48 नंबर का, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1920 ईस्वी में। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में किया गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेगा 1920। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 49 नंबर में, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है,
तो यहाँ पे जो दोस्तों बिहार में स्थित कौन सा स्थल है, देखिए अशोक स्तंभ, उदयंती पक्षी विहार, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर तो आपको असम में, ये तो हो ही नहीं गा। अशोक स्तंभ आपका कहाँ पे है, ये सांची का स्तूप यानी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे 2 बचा है ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में जो है आपका ये सॉरी अशोक स्तंभ, ये प्रसिद्ध स्थल बिहार में, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा अशोक स्तंभ बिहार में, ठीक है, अशोक स्तंभ बिहार में। तो यहाँ पे अशोक स्तंभ ही बिहार में होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपको 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 2004 में। कब हुआ था, 2004 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन आपको प्रेस करना, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।